हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर रासायनिक एवं समीकरण से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान 10वीं क्लास का। इनसे हम आज 10 टॉप ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है आज हमारा जो है पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। हमने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है उनको, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने वहाँ पर कवर करवाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आप ये ऑब्जेक्टिव देखिए। अगर अभी आपने ये चैप्टर को पढ़ लिया है तो आप इसे टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 12 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप 12 क्वेश्चन में से देख सकते हैं कितने आपके सही होते हैं। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अगर आपने इस चैप्टर से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं, वो फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, वो रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक जो होते हैं वो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक रिएक्शन के थ्रू ये किस टाइप की अभिक्रिया है। यहाँ पर हमने ले लिया NH3, ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे देखना NH3HCl। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई किससे? इन दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? NH4Cl। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दो या दो से अधिक, ये क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर, ठीक है, क्या कर रहे हैं? संयुक्त होकर क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? तो ये हुई संयोजन अभिक्रिया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इनकी अभिक्रियाओं को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनके उदाहरण को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर दिया गया है कि एकल अभिकर्मक टूटकर दो या, मतलब जो एक अभिकर्मक है वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑप्शन दिए हैं संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पर ये अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लेते हैं? 2KClO3। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? ये 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, यहाँ पर 3O2 है ये। ठीक है, 3O2। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? जो एकल अभिकर्मक है ये दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एकल अभिकर्मक जो है, यहाँ पर एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक टुकड़ों में यहाँ पर टूट रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होती है? अपघटन रिएक्शन होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक
यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब एक अभिकर्मक होता है तो तत्व के दूसरे अभिकर्मक यौगिक से दूसरा तत्व को उसमें क्या कर देता है, स्वयं को विस्थापित स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, खुद को विस्थापित कर लेता है मतलब यहाँ पर किसकी बात आ गई, विस्थापन अभिक्रिया की बात आ गई। ठीक है, इसका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका क्या होगा, यहाँ पर हम रिएक्शन देख लेते हैं Fe। ठीक है, Fe प्लस Se प्लस कैल्शियम सोडियम। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन करने पर क्या बना, FeSO4 प्लस 4 है। ठीक है, प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया में ये कह रहा है जब एक अभिकर्मक तत्व, ठीक है, जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है, मतलब ये दूसरे तत्व को यहाँ पर क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, मतलब Cu को यहाँ पर विस्थापित कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ये क्लियरली नहीं कर रहा है लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेशन में भी आ सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, तो इस टाइप से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में से भी अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 5th क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही इजी बताइए। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, यहाँ पर BaCl2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस NaSO4। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया, ठीक है, इन दोनों का, तो यहाँ पर क्या बना, BaSO4। ठीक है, फिर इसी में, ठीक है, फिर इसी में क्या बनेगा, 2NaCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनमें अभिकर्मक भी, मतलब जिनमें अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। किस टाइप से हो रहा है, यहाँ पर इस आयन ने आयन प्रदान किया, ठीक है, इसने पहले, ठीक है, फिर इसने किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है। फिर यहाँ पर Na ने किया, फिर यहाँ पर Cl2 यहाँ पर आके जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पदार्थों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, मतलब अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो वे क्या कहलाती हैं, जैसे कि ऊष्मा की बात आ गई तो समझ लो क्या कहलाएंगी, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं CH4 प्लस 2O2, यहाँ पर रिएक्शन कराने पर क्या बना, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ पर ये बना। तो ये क्या कह रहा है कि जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, इनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्लस ऊर्जा और ऊष्मा, इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा। तो इनके उत्पादों के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है इसमें। ठीक है, ये क्या बन गए, हमारे उत्पाद बन गए, इनके साथ साथ क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इन्हें समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब यहाँ पर दिया गया है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन 8 देख लेते हैं यहाँ पर। जब 2 विलयन को मिलाने पर एक अवलेय पदार्थ अवक्षेप बनता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेप बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि अवक्षेप बन रहा है, जो कि अवक्षेप क्या होता है? सफ़ेद रंग का नीचे बैठ जाता है, ठीक है। 2 विलयन को हम जब मिलाते हैं, ठीक है, जब 2 मिलियन को हम मिलाते हैं, उसमें 2 मिलियन को मिलाने पर क्या बनता है? एक अवक्षेप बनता है, ठीक है। हमने कील की सहायता से समझा था, ठीक है। जैसे कि हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं, 2 सॉल्यूशन में हम कील डालते हैं, ठीक है। कील डालते हैं तो वो कील का रंग पहले क्या था? नीला था, फिर क्या हो गया? हरा हो गया। तो वो कौन सा अवक्षेप है? और अवक्षेप क्या होता है? उसमें सफ़ेद कलर का जो अवक्षेप होता है हरे रंग में, वो क्या बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। तो वो किस टाइप की अभिक्रिया होगी? तो वो होगी अवक्षेपण अभिक्रिया। आप जाके मेरे लेक्चर वीडियो को देख लेना, ठीक है। सारा मैंने डिटेल्स में समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अवक्षेप अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस टाइप से होगी। यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पर Ag प्लस NO3, ठीक है, प्लस NaCl, ठीक है। इसने रिएक्शन किया, इसने रिएक्शन किया इन दोनों ने, ठीक है। रिएक्शन करके क्या बनाया है यहाँ पर? Ag है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लेना, यहाँ पर अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर AgCl प्लस, ठीक है, Cl प्लस, फिर यहाँ पर क्या बना? NaNO3 3 है, ठीक है। आप देख लेना, NO3 है, ठीक है। यहाँ पर ये NO3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है? ये मिल गए, तो यहाँ पर क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड बन गया। फिर ये Na और फिर NO3 जुड़ गया, तो ये क्या बन गए? ठीक है, इस टाइप से ये क्या होता है? अवक्षेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अवक्षेप बनता है? यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, जो कि क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है, जो कि नीचे बैठ जाता है हरे रंग का, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। मैंने इसके भी लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जिस अभिक्रिया में अपचयन एवं उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही ईजी है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है? उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है पदार्थों का, तो वो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। FeO3 प्लस 3CO रिएक्शन करने पर क्या मिला यहाँ पर? ठीक है, 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ये इसका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नीचे लिख के समझाया है, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि अपचयन और उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उपचयन कौन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रहा है CO का, और अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन यहाँ पर किसका हो रहा है? इसका हो रहा है, ठीक है। अपचयन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। FeO3 का अपचयन हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है? CO का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि जब किसी यौगिक, ठीक है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पर आपको जहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, एक और बार बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। Fe2O3 प्लस 3CO रिएक्शन करने पर क्या बना, Fe प्लस 3CO2। इसमें पूछा है कि उपचयन और अपचयन क्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अपचयन होगा, और CO क्या होगा, यहाँ पर उपचयन होगा, ठीक है। इस टाइप से हम पहचान सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं, अब ये हमारा छूट गया था, ठीक है। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये किस टाइप से होगी, ऑक्सीजन इसका, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 2Cu मतलब कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने रिएक्शन करने पर क्या बनाया, 2CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर संयुक्त हो रही है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉपर क्या है, यहाँ पर कॉपर एवं जो C होता है, कॉपर और C होता है, यहाँ पर ये क्या है, उपचयन का हो रहा है, ठीक है। कॉपर और C का क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं। मतलब अब अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आयन का, ठीक है, आयन का हो रहा है आदान प्रदान। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया था इसका उदाहरण भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचारित, यहाँ पर उपचयित है, ठीक है, उपचारित नहीं है ये, यहाँ पर आप उपचयित कर लेना, ठीक है। तेल या वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद गंध बदल देते हैं, वो क्या कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये कहलाता है आपका विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। जो तेल से हुई तली चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, हवा के संपर्क में आ जाती हैं, वो उपचयित हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, फिर उनका स्वाद अजीब सा हो जाता है और उसमें गंध भी आने लगती है, तो वो क्या कहलाती हैं, विकृत गंधिता कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर, ठीक है। खौलते पानी से वाष्प बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा LPG का दहन, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है निम्न अभिक्रियाओं में से अपचयक पहचानिए, ठीक है। इसमें अपचयक पहचानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपचयक क्या होगा। तो यहाँ पर अपचयक क्या होगा, फर्स्ट वाले में अपचयक क्या होगा, यहाँ पर NH3 होगा, ठीक है, अपचयक। अब बी वाले में देख लेते हैं, बी वाले में क्या होगा, यहाँ पर बी वाले में क्या हो रहा है, H2O, क्योंकि यहाँ पर FTHF में अपचयित हो रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है, ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है FTHF में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। F2HF में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, H2O, H2 इसमें अपचयक है, ठीक है। यहाँ पर पहचानना है सिर्फ इसमें। अब इसमें थर्ड दिया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका होगा CO, ठीक है। यहाँ पर CO का क्या हो रहा है, अपचयक हो रहा है ये। यहाँ पर डी में देख लेते हैं, डी में क्या है, इसमें H2 है, ठीक है। इसमें H2 का क्या हो रहा है, अपचयक हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपचयक हो रहा है, इस टाइप से आप पहचान सकते हैं इनमें किसका अपचयक हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारे यहाँ पर विद एग्जाम्पल सहित यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। जब तक आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ लेते आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो ये आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। मैंने अभी बताया था मेरे लेक्चर वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं ये आपके अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, आप लिख कर रख लीजिए ये, ठीक है।
आपको वीडियो कैसा लगा, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये PDF मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा, आप जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।